यस, गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। ओलिगोपोली पढ़ना है हम लोगों को, राइट? नाउ बिफोर वी बिगिन दिस टॉपिक ओलिगोपोली, एकदम लास्ट में इस चैप्टर के कुछ स्पेसिफिक मार्केट के टाइप्स दिए हुए हैं, एक बार उनको देखते हैं, राइट? अदर इंपॉर्टेंट मार्केट फॉर्म्स ऐसे करके एक टॉपिक दिया होगा। इसमें देखो क्या दिया है। फर्स्ट है ड्यूओपोली। अरे मोनोपोली तो हमने देखा है, तो ये एक सबसेट कह रहे हैं ओलिगोपोली का। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ओलिगोपोली में बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रीवियस चैप्टर में भी हमने देखा था कि एक ओलिगोपोली एक मार्केट फॉर्म है जहां पे दो या दो से ज्यादा, मोर देन टू बट लेस देन 10, दो से ज्यादा 10 से कम सेलर्स होता है, राइट? उसको बोलते हैं ओलिगोपोली मार्केट सिचुएशन। तो डुओपोली के अंदर डुओ का मतलब होता है टू, पॉली का मतलब होता है सेलर। तो जहां पे दो ही फर्म्स हैं इन दी मार्केट, राइट, उसको हम बोलते हैं डुओपोली। देन मोनोपसोनी, ठीक है? तो मैंने शायद कभी आपको पहले भी एग्जांपल दिया होगा, नहीं दिया तो अभी सुनना, कि अभी तक हमारे देश में जो एग्रीकल्चर एपीएमसीज है, मंडीज हैं, जो एपीएमसी मंडीज जो हैं, एपीएमसी, they were the single seller of the farm produce, single buyer sorry of the farm produce। तो मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल सेलर है, और मोनोपसोनी का मतलब है कि वहां पे सिंगल बायर है। अरे क्लियर है क्या इतना? राइट? तो व्हेन देयर इज अ सिंगल बायर, सेलर खूब सारे हैं। तो जब मैं बात करता हूं बेटा, जब मैं बात करता हूं एग्रीकल्चर वाले सेटअप की, तो एग्रीकल्चर वाले सेटअप के अंदर क्या होता है? एग्रीकल्चर वाले सेटअप के अंदर ये होता था सर कि जो फार्मर्स थे वो तो लार्ज इन नंबर्स थे फार्मर्स, और जो बायर था, बायर वो सिंगल था, एपीएमसी था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज जो थी, ठीक है, वो थी। और अब आफ्टर दी कमिंग ऑफ द फार्म लॉज, इसको एंड करने की गवर्नमेंट ने कोशिश करी है। तो ये वन ऑफ द एक पॉइंट्स है, इसको आप यहां से समझ सकते हो। तो ये मोनोपसोनी है, राइट? देन ओलिगोपसोनी, ओके। देन देयर विल बी स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बायर्स, ठीक है। ओलिगोपोली का मतलब होता है जहां पे स्मॉल नंबर ऑफ सेलर्स है, और ओलिगोपसोनी का मतलब है जहां पे स्मॉल नंबर ऑफ बायर्स है, ओके। तो ये फैक्टर मार्केट से जुड़ा हुआ बेसिकली कंसेप्ट है, जहां पे कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स को वो लोग डिमांड कर रहे हैं। कुछ स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री हो गई, उसमें स्पेसिफिक तरीके का ही लेबर चाहिए, ठीक है, स्पेसिफिक लोग चाहिए काम करने के लिए। तो वो उस मार्केट की यहां पे बात हो गई। देन बाइलैटरल मोनोपोली, ठीक है, जहां पे एक सिंगल बायर है और एक सिंगल ही सेलर है, ठीक है। जैसे कुछ स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड मशीन्स बोल लो आप जिनको, प्लांट एंड मशीनरी, जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनी है, या कुछ आजकल सॉफ्टवेयर्स भी बनते हैं। तो उसमें जो सेलर है, उस सॉफ्टवेयर को बनाने वाला, वो सिंगल है, एक है, और वो एक स्पेसिफिक कस्टमर की नीड्स को सर्व करने के लिए कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर बनाता है, स्पेशलाइज्ड मशीन बनाता है, स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशंस के साथ, रिस्पेक्टिव स्पेसिफिकेशन जो उन्हें चाहिए वो देता है। तो इस मार्केट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? बाइलैटरल मोनोपोली। इतना क्लियर है? अरे यस और नो? अरे यस और नो? यस, हेलो, आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर। समझ में आ गया? नाउ लेट अस स्टार्ट रीडिंग दिस ओलिगोपोली, राइट? नाउ ओलिगोपोली इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज कंपटीशन अमंग द फ्यू, ठीक है, कंपटीशन अमंग द फ्यू। अब यहां पे देखो प्रोफेसर स्टिगलर ने कुछ बात कही है, तो ये जहां पे भी नाम आ जाता है वहां पे एक नंबर आ जाता है आपका, एक नंबर आ जाता है बोले तो वहां पे क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं, राइट? सिचुएशन इन विच अ फर्म बेसिस इट्स मार्केट पॉलिसी, यानी इसके अंदर जो फर्म्स है, इसके अंदर जो बिजनेसेस हैं, वो अपनी मार्केट स्ट्रैटेजी को किसके ऊपर बेस करते हैं? वो बेस करते हैं
कॉम्पिटिटर के मूव के ऊपर, अरे समझ में आ रहा है, कॉम्पिटिटर के मूव के ऊपर बेस करते हैं, राइट? क्यों करते हैं? क्योंकि यहां पे फ्यू सेलर्स ही हैं, and the few sellers, they are close rivals to each other. Okay, they are fighting for the market. Okay, in other words, where there are few 2 to 10 specific है ये number, ठीक है ना, in a market selling homogeneous or differentiated products, मतलब इसका कहने का मतलब तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो एक तरीके से मोनोपोलिस्टिक के जैसा है, मोनोपोलिस्टिक के जैसा है, ठीक है? क्योंकि मोनोपोलिस्टिक के अंदर भी प्रोडक्ट का जो बेस होता था सर वो तो सेम होता था. फॉर एग्जाम्पल देयर इज टूथपेस्ट, तो काम तो टूथपेस्ट सब एक ही करेगी, राइट? बट उसका जो क्वालिटी है या उसका ब्रांड है या किसी में नमक है, किसी में स्पेसिफिक क्वांटिटी में कुछ स्पेसिफिक आइटम है, वो सारी चीज डिफरेंट करती थी, राइट? सो ओलिगोपोली में भी उसी तरीके का जो है प्रोडक्ट सेटअप होता है, जहां पे होमोजीनियस या डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है, मतलब बेस प्रोडक्ट सेम होता है, डिफरेंस होता है तो द डिफरेंस इज रिलेटिंग टू सम स्पेसिफाइड फीचर्स, कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज एटसेट्रा एटसेट्रा. समझ में आता है? ठीक है, अरे समझ में आ रहा है बेटा? Oligopoly arise due to those factors which are responsible for the emergence of monopolies. ठीक है, क्योंकि मोनोपोलीज को कंट्रोल किया जाता है अंडर एवरी इकोनॉमिक सेटअप, ठीक है? क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि कोई भी सेलर सिंगल सेलर बनके पूरे मार्केट को कंट्रोल करे, इसलिए फ्यू फर्म्स का सेटअप मार्केट के अंदर इमर्ज होता है, एंड इस फ्यू फर्म्स के सेटअप को हम क्या नाम देते हैं, किस मार्केट फॉर्म की तरीके से जानते हैं? दैट इज ओलिगोपोली, राइट? Unlikely monopoly, where there is a single seller who enjoys absolute market power. Under oligopoly, a few firms exercise their power to keep possible competitors out of the market. Okay, now these few sellers, क्योंकि इनको पता है कि अगर हम एक ही सेलर सबको अगर खा जाएगा, सबको अगर सारे मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, then he might be controlled by certain restrictions from the side of the government setup. अरे yes or no? तो इसीलिए आपस में ये म्यूचुअली भी काम करते हैं, मिलके भी काम करते हैं, और एक तरीके से एक दूसरे के क्लोज राइवल्स भी ये लोग होते हैं. अरे समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसे कि अगर आप देखोगे तो टेलीकॉम कंपनीज जो हैं वो एक मुद्दे में सरकार के अगेंस्ट भी खड़ी होती हैं, जो ट्राई से रिलेटेड मुद्दा होता है या कुछ ऐसा सरकार का मुद्दा होता है, लाइसेंस फीस का मुद्दा होता है, तो ये सारी फर्म साथ में आ जाती हैं टेलीकॉम कंपनीज, लेकिन दे आर फाइटिंग ऑल्सो विद ईच अदर ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स. इतना समझ में आता है कि ये पैराग्राफ से अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है? ठीक है, ठीक है ना? तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एग्जाम्पल दे रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का एग्जाम्पल दे रहे हैं, राइट? तो जहां पे भी फ्यू मार्केट सेटअप है उसको हम ओलिगोपोली बोलते हैं. Now I would like somebody to read for me types of oligopoly में हम enter कर रहे हैं. Yes, somebody help me out reading this. Quickly, fast. Pure oligopoly or perfect oligopoly occurs when the product is homogeneous in nature. Example, aluminium industry. This product of oligopoly tends to process raw materials or produce intermediate goods that are used as inputs by other industries. Notable examples are petroleum, steel, and aluminium. Differentiated or imperfectly oligopoly occurs when goods sold is based on product differentiation. Example, talcum powder. तो परफेक्ट ओलिगोपोली ये बोल रहे हैं कि जो प्रोडक्ट है बिल्कुल सेम ही है, ठीक है ना, बिल्कुल सेम है, एल्युमिनियम है, पेट्रोल है, ठीक है, स्टील है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा बट मोस्टली सेम है. इसको बोला प्योर या परफेक्ट ओलिगोपोली, और इसके अगेंस्ट हमने क्या पढ़ा? डिफरेंशिएटेड या इम्परफेक्ट ओलिगोपोली. ठीक है, तो ध्यान में रखना इसको, सिंपल है. नेक्स्ट, ओपन एंड क्लोज्ड ओलिगोपोली. नाम से ही क्लियर हो रहा है, ओपन का मतलब जहां पे न्यू फर्म्स एंटर कर सकती हैं, क्लोज्ड के अंदर जहां पे एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड. क्या सिंपल है, ठीक है ना? नेक्स्ट,
collusive and competitive oligopoly. देखो collusion का मतलब होता है, collusive का मतलब होता है साथ में आकर के काम करना, to come together, ठीक है, to come together is collusive. and competitive का मतलब एक दूसरे से भिड़ना, सामने आमने आके काम करना, competition करना. Yes, please read someone. Collusive and competitive oligopoly. When few firms of the oligopoly market come to a common understanding or act in conclusion with each other, Conclusion ये either in मतलब collusion है, collusion है. either in collusion with each other, either in fixing price or output or both, it is collusive oligopoly. When there is absence of such an understanding among the firms, they compete with each other. It is called competitive oligopoly. समझ गए? तो जब वो एक दूसरे के साथ आकर के काम कर रही हैं, उसको हमने बोला collusive oligopoly. It means they are deciding on that what should be the market share of different firms. ठीक है? What should be the price of the product? What should be the supply? How they have to manage the market? All those things. Clear है? Then partial or full oligopoly. Partial or full oligopoly. Oligopoly is partial when the industry is dominated by one large firm, which is considered or looked upon as the leader of the group. The dominating firm will be the price leader. In full oligopoly, the market will be conspicuous by the absence of price leadership. ठीक है? फुल ओलिगोपोली में क्या होगा कि जो मार्केट होगा वो लगभग किसी के पास ऐसा नहीं होगा कि एक के पास डोमिनेंटली पूरा मार्केट शेयर हो, ऐसा नहीं होगा. फुल ओलिगोपोली में सबके पास कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मार्केट शेयर होगा. ठीक है? तो कोई भी फर्म एज अ प्राइस लीडर यहाँ पे निकलकर नहीं आएगी फुल ओलिगोपोली में. लेकिन पार्शियल ओलिगोपोली में देयर विल बी अ फर्म व्हिच विल बी एक्टिंग एज अ लीडर ऑफ द एंटायर मार्केट, राइट? क्योंकि वो बहुत हेवी मार्केट शेयर को एंजॉय करता है. राइट. नेक्स्ट, सिंडिकेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड. Syndicated oligopoly refers to that situation where firms sell their product through a centralized syndicate. Organized oligopoly refers to the situation where the firms organize themselves into a central association for fixing prices, output, quotas, etc. बेटा देखो, पढ़ने के बाद इसमें ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता, दिखता नहीं है ऐसा, पर इसको ऐसे समझो. सिंडिकेट का मतलब है कि उन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड सेलिंग फैसिलिटी क्रिएट कर ली है. तो वो माल अपना, जैसे ए फर्म है, बी फर्म है, सी फर्म है, उन्होंने एक एबीसी करके सेलिंग फैसिलिटी यहाँ पे बनाई है और सब लोग अपना माल यहीं देते हैं और यहीं से फिर जो है वो मार्केट के अंदर सप्लाई होता है. तो इसको बोलते हैं सिंडिकेट सेटअप. क्या बोलते हैं इसको? सिंडिकेट सेटअप, राइट? सिंडिकेटेड ओलिगोपोली बोलते हैं, राइट? देन नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली के अंदर ये लोग ए, बी और सी जो है ये आपस में मिले तो हैं, इसमें भी आपस में मिले तभी तो इन्होंने सिंडिकेट क्रिएट किया. अरे यस और नो? ठीक है? ऑर्गेनाइज के अंदर ये आपस में ऑर्गेनाइज तो है, लेकिन ए अपना माल अपनी फैक्ट्री से बेचता है या अपने सिस्टम से बेचता है, बी अपने सिस्टम से बेचता है और सी अपने सिस्टम से बेचता है. तो सर ये मिले हुए क्यों हैं? ये मिले हैं, मार्केट को कंट्रोल करते हैं ये लोग, आपस में मिलकर के डिसाइड करते हैं किस तरीके से हमारे को प्राइसिंग करनी है, किस तरीके से मार्केट के अंदर हमारे को आपस में शेयर को डिवाइड करना है. ये मिले हुए हैं, लेकिन सिंडिकेट नहीं क्रिएट किया हुआ है, एक सेलिंग फैसिलिटी, एक सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं क्रिएट किया हुआ. ठीक है? यहाँ पे सेलिंग फैसिलिटी की बात हो रही है, हो सकता है उन्होंने सेंट्रलाइज जो है प्रोक्योरमेंट भी वो सेंट्रलाइज करते हो. ठीक है? रॉ मटेरियल का या जो भी आपको इंटरमीडिएट गुड्स चाहिए फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स, तो उसका प्रोडक्शन भी हो सकता है सिंडिकेट से करते हो. तो सिंडिकेट मतलब वो सेंट्रलाइज्ड उन्होंने सिस्टम कुछ क्रिएट कर रखा है, राइट? ऑर्गेनाइज्ड में वो मिले हुए तो है, लेकिन सब अपना अपना धंधा करते हैं, एक दूसरे की फैसिलिटीज के अंदर नहीं घुसे हुए. दे आर देयर, दे सिट एंड एंजॉय, बैठते हैं आके समोसा वोसा खा के और डिसाइड करते हैं कौन कितना मार्केट शेयर लेगा. क्लियर है इतना? अरे यस और नो? अरे yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Start reading then characteristics of oligopoly market. Characteristics of oligopoly market. The oligopolistic industry is dominated by a small number of large firms,
each of which is comparatively large relative to the total size of the market. These large firms exercise considerable control over the market. An oligopoly market may have a large number of firms along with very large firms, but most of the market share will be enjoyed by the few large firms, and therefore they conquer and retain market control. These are strong barriers to entry. Right. Strategic हाँ. Strategic strategic independence. The most important interdependence. Strategic interdependence. The most important feature of oligopoly is interdependence in decision making of the firms which comprise the industry. Since there are only few sellers, there will be an intense competition among them. Under oligopoly, each seller is big enough to influence the market. A firm has to necessarily respond to its rivals' actions, and simultaneously, the rivals also respond to the firm's actions. This is because when the number of competitors is few, any change in price, output, or product by a firm will have direct effect on the fortunes of the rivals, who will then retaliate by changing their own prices, output, or advertising technique, in, as the case may be. It is therefore clear that an oligopolistic firm must consider must consider not only the market demand for its product but also the reactions of other firms in the industry to any major decision it takes. An oligopoly firm that does not consider its rivals' behavior or incorrectly assumes them is likely to suffer a setback in its profits. राइट. एयरटेल और जियो ने बोला ट्रूली अनलिमिटेड नेट में दूंगा. ट्रूली अनलिमिटेड. क्या एयरटेल ने भी दे दिया क्या? Yes or no? Yes, sir. That is Yes, how sir. they are interdependent on each other, and this is strategic. कि भैया अगर हमने फॉलो नहीं किया ना जैसा वो कर रहा है, अगर पॉजिटिव साइड पे है तो भैया हम मार्केट से बाहर हो सकते हैं. ठीक है, तो इस पैराग्राफ का मीनिंग समझ में आया आप लोगों को? ठीक है ना. नेक्स्ट. Yes, sir. इंपॉर्टेंस ऑफ. Importance of हाँ. importance of advertising and selling costs. A direct effect of interdependence of oligopolists is that the firms have to employ various aggressive and defensive marketing weapons to gain greater share in the market or to maintain their share. For this, firms have to incur a good deal of costs or on advertising and other measures of sales promotion. Therefore, there is great importance for advertising and selling costs in an oligopoly market. It is to be noted that firms in such type of market avoid price cutting and try to compete on non-price basis because if they start undercutting one another, a type of price war will emerge, which will drive a few of them out of the market as customers will try to buy from the seller selling at the cheapest price. यहाँ पे इसको लिख लो. मोनोपोलिस्टिक में हमने एक टर्म पढ़ी थी, मोनोपोलिस्टिक में जिसको हमने पढ़ा था, एक कंसेप्ट पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं नॉन प्राइस कंपटीशन. यहाँ पे भी वही हो रहा है क्या? दे आर नॉट फाइटिंग ऑन प्राइस. ठीक है, इसलिए अग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट के अंदर ये लोग इंडल्ज करते हैं, बहुत अग्रेसिव. ठीक है, और अगर दूसरे से बचाने के लिए तो उस एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी को क्या बोलेंगे? डिफेंसिव मार्केटिंग. राइट, डिफेंसिव एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी. ओके, तो सिंपल है. तो यहाँ पे सिमिलर टू मोनोपोलिस्टिक है कि भैया प्रोडक्ट बेसलाइन तो सेम है, प्राइस वॉर में इंडल्ज नहीं करेंगे. तो किस तरीके का कंपटीशन होगा? नॉन प्राइस कंपटीशन. ठीक है, तो यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. अंदर से घुस के पूछेगा एकदम. यहाँ से देखो ना, अब एकदम हेडिंग तो दिया नहीं है नॉन प्राइस कंपटीशन का, इसलिए बच्चा कंफ्यूज है. राइट, देन ग्रुप बिहेवियर. यस, रीड. Group behavior. The theory of oligopoly is a theory of group behavior, not a mass or individual behavior, and to assume profit maximizing behavior on the oligopolist's part may not be very valid. There is no generally accepted theory of group behavior. The firms may agree to pull together as a group in promotion of their common interest. The group may or may not have a leader. If there is a firm which acts as a leader, it has to get common interest. The group may or may not have a leader. If there is a firm which acts as a leader, it has to get others to follow it. There
These are some of the concerns of the theory of group behavior. But one thing is certain, each oligopolist closely watches the business behavior of other oligopolists in the industry and designs his moves on the basis of some assumptions of how they behave or are likely to behave. ठीक है, क्लियर हो गया क्या? मैंने वर्ड लिखा है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है ना? नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. अब यहाँ पे बेसिकली हमने हर मार्केट के अंदर, ठीक है, हर मार्केट के अंदर हमने यूजिंग द कॉस्ट कर्व्स, रेवेन्यू कर्व्स, हमने ये देखा है कि किस तरीके से प्राइसेस डिटरमाइन किए जाते हैं बेटा. ठीक है, यहाँ पे भी उसको देखेंगे क्योंकि यहाँ पे फ्यू सेलर्स हैं, राइट? और यहाँ पे जो है दे आर they are setting the prices based on the strategy of the other. ठीक है, तो जो रेवेन्यू और कॉस्ट कर्व्स है वो डायग्रामेटिकली हम उनको प्रूव नहीं करेंगे, रादर द prices how they are set in a oligopoly market setup. Okay, there are specified theories regarding that. Okay, तो उन theories को हम यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, right? कॉस्ट रेवेन्यू कर्व्स स्पेसिफिकली हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, right? तो I want someone else to read now. Price and output decisions in an oligopolistic market. This paragraph. Yes, sir. Price and output decisions in oligopoly market. Oligopoly, in fact, describes the operation of a number of large corporations in the world. The operations of these markets are characterized by strategic behavior of a small number of rival firms. As mentioned above, the extent of power as well as profits depend to a great extent on how rival firms react to each other's decisions. If the behavior is less competitive, that is, if the rival firms behave in a cooperative manner, firms will enjoy market power and can charge prices above marginal cost. ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? कल्यूसिव ओलिगोपोली. ठीक है, इसी को तो बोलते हैं कार्टेल फॉर्मेशन. आपस में मिलके काम कर रहे हैं, मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं. अगर ऐसा है, ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी से सबको फायदा होगा, तो वो मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं. इट मींस दे कैन अर्न व्हाट? Supernormal profits. ऐसे रिलेट कर पा रहे हो क्या आप थोड़ा थोड़ा? अरे यस और नो? बाकी बच्चे बताते ही नहीं है ये. लो, मेरा पेन भी नहीं चल रहा है अभी. सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, राइट? यस, आगे पढ़ो. Yes, sir. An oligopolistic firm has to behave strategically when it makes a decision about its price. It has to consider whether rival firms will keep their prices and quantities constant when it makes changes in its price and or quantity. When an oligopolistic firm changes its prices, its rival firms will retaliate or react and change their prices, which in turn would affect the demand of the former firm. Therefore, an oligopolistic firm cannot have sure and determinate demand curve, since the demand curve keeps shifting as the rivals change their prices in reaction to the price changes made by it. समझ गए मेरी बात को? तो इसलिए आप पे स्पेसिफिक कर्व्स नहीं पढ़ रहे, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है, तो डिटर्मिनेट डिमांड कर्व है ही नहीं. यस, नेक्स्ट. नाउ व्हेन Now when an oligopolist does not know his demand curve, what price and output he'll fix cannot be ascertained by economic analysis. However, economists have established a number of price output models for oligopoly market depending upon the behavior pattern of other firms in the market. Different oligopoly settings give rise to different optimal strategies and diverse outcomes. So Important- these are the models. One by one we'll be reading them. Yes, start from point number 1. Important oligopoly models are: first, it is assumed by some economists that oligopolistic firms ignore their interdependence and make their decisions independently.
When interdependence is ignored, the demand curve becomes definite and the equilibrium output is found out by equating marginal cost and marginal revenue. अब ये कह रहे हैं कि बेटा अगर वो इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, अरे तो ये सिमिलर टू क्या हो गया? मोनोपोलिस्टिक. हाँ, वेरी गुड. तो उसके हिसाब से अपनी डिमांड और सप्लाई, डिमांड और कॉस्ट कर्व्स निकाल लेंगे, रेवेन्यू कर्व्स निकाल लेंगे, और वही जो दो कंडीशंस हम पढ़ते थे किसमें, इक्विलिब्रियम के लिए, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के लिए जो दो कंडीशन पढ़ते थे, वही सिमिलर लगा करके, और देन वी विल फाइंड आउट द क्वांटिटी एंड प्राइस. सिंपल है. नेक्स्ट. Second, some economists assume that an oligopolist is able to predict the reaction pattern of his competitors, and on the basis of his prediction, he makes decisions relating to price and quantity. In Warnock model, the firm's control variable is output in contrast to price. They do not collude. In Stackelberg's model, the leader commits to an output before all other firms. The rest of the other firms are followers and they choose their outputs so as to maximize profits given the leader's output. According to Bertrand model, price is the control variable for firms and each firm independently sets its price in order to maximize profits. ठीक है. अब बेटा यहाँ पे इसको ऐसे समझो, देखो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा. यहाँ पे 3 मॉडल बताए हैं और इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं, आपको ध्यान में रखने हैं ये मॉडल्स. ठीक है. पहला कौन सा है? पहला मार्केट. देखो इन्होंने बोला कि भैया ये जो अपने प्राइसेस में डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल वेरिएबल के हिसाब से इसको आप देखो. कंट्रोल वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल एक आपका है ये COURNO, टेल मी. सर NOT. हाँ, NOUTA NOTA NOT. ठीक है. दूसरा आपका है यहां पे जो कंट्रोल वेरिएबल है, और एक लास्ट वाला जो हमने पढ़ा वो क्या था? स्टैकलबर्ग या बर्ट्रेंड. फर्स्ट हमने कॉर्नॉट पढ़ा, सेकंड हमने स्टैकलबर्ग पढ़ा. सेकंड स्टैकलबर्ग पढ़ा था ना? यस सर. सेकंड कौन सा पढ़ा था बेटा? स्टैकलबर्ग. यस सर. एंड द थर्ड वन वाज बर्ट्रेंड. कॉर्नॉट के अंदर ये बोल रहे हैं कि जो कंट्रोल वेरिएबल है वो क्या है, और बर्ट्रेंड के अंदर, अरे जल्दी बताओ, प्राइस. और कॉर्नॉट के अंदर ही एक और हमारा दूसरा मॉडल है स्टैकलबर्ग. यहां पे भी जो कंट्रोल वेरिएबल है वो क्या है? आउटपुट. पर यहाँ पे प्राइस लीडरशिप का कंसेप्ट देखने को मिल रहा है, लीडरशिप का कंसेप्ट देखने को मिल रहा है, प्राइस लीडरशिप नहीं, लीडरशिप का. ठीक है. अरे क्लियर है क्या? तो इस तरीके से बना लो आप इसको. ठीक है. अरे यस और नो? Yes, sir. ठीक है ना. तो ये 3 मॉडल्स हमने देखे यहाँ पे. कॉर्नॉट मॉडल, यहाँ पे आउटपुट है, आउटपुट इज द कंट्रोल वेरिएबल. ठीक है. स्टैकलबर्ग मॉडल के अंदर क्या है? आउटपुट जो है वो ही कंट्रोल वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे लीडरशिप देखने को मिलती है. कॉर्नॉट मॉडल के अंदर इंडिपेंडेंस है, स्टैकलबर्ग मॉडल के अंदर लीडरशिप है. डू नॉट कल्यूड, साथ में नहीं मिलते, यानी इंडिपेंडेंस है.
ठीक है, इंडिपेंडेंस इन रिस्पेक्ट टू आउटपुट है। और स्टैक और बर्ट्रेंड मॉडल के अंदर जो कंट्रोल वेरिएबल है दैट इज प्राइस। ओके, और यहाँ पे किस तरीके का प्राइस सेटअप हो रहा है? इंडिपेंडेंट। कैसा हो रहा है? इंडिपेंडेंट। इसी चार्ट को, ये जो चार्ट मैंने बनाया है, इसको आप एक और तरीके से भी बना सकते हो। पता है आपको किस तरीके से बना सकते हो आप इसको? मैं आपको बना के बताता हूं, इसको ध्यान से बनाना। देखो, इसको हम बनाएंगे इस तरीके से। प्राइस के लिए कोई मॉडल नहीं दिया हुआ? क्लियर है? इंडिपेंडेंट के अंदर ठीक है। और यहां पे क्या लिखेंगे? ये समझ में आ गया आपको? क्लियर है? ये चार्ट बना लो, इससे याद करने में आसानी रहेगी आपको। हो गया बेटा? यस सर। समझ में आया ना? मैंने कुछ नहीं किया है, केवल अपन ने उसको क्लासिफाई कर दिया है। इसी तरीके से दिया हुआ है आपकी बुक में, देखो ध्यान से। यहां पे आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हो, लीडर डिसाइड्स व्हाट? आउटपुट। ठीक है ना? और क्लियर हो जाएगा। क्लियर है बेटा? यहां से क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है यहां से आपके लिए। बना लिए सबने? ठीक है। Yes. लास्ट पैराग्राफ, रीड इट। Yes, sir. The third approach is that oligopolists enter into agreement and try to pursue their common interests. They jointly act as a monopoly organization and fix their prices in such a manner that their joint profits are maximized. They will then share the profits, market, or output among them as agreed. Entering into collusion or forming a cartel is generally considered illegal because it restricts trade and creates situations which are close to monopoly. However, in reality, we find a number of cartels operating in the world economy who collude formally or in a tacit manner. एसिड मैनर का Or मतलब पता है क्या होता है? अरे तुम पढ़ते हो ना, बाय कंडक्ट देयर इज नो रिटन और फॉर्मल अग्रीमेंट फॉर देयर कमिंग टुगेदर, बट बाय कंडक्ट वो इस तरीके से काम करते हैं दैट दे आर टुगेदर। ओके, ओपेक का एग्जांपल यहाँ पे दिया है, एंड यहाँ पे इन्होंने बोला इलीगल है। तो हमारे देश में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इट इज कंट्रोलिंग द फॉर्मेशन ऑफ मोनोपोलीज एंड कॉम्बिनेशंस एंड कार्टल्स, such cartels that can be harmful for the interest, for the larger interest of the consumer community. Okay, तो ये आपको समझ में आना चाहिए बेटा। तो आज के लिए इतना काफी करते हैं। अब एक छोटा सा इसमें टॉपिक बचा है, किंग डिमांड हाइपोथेसिस, और एक पैराग्राफ प्राइस लीडरशिप के ऊपर है। तो इसको हम कल देखेंगे। ठीक है, कल भी आपकी क्लास लूंगा मैं। और आज शाम को आपका टेस्ट है, तो टेस्ट आप जरूर से दे लीजिएगा, राइट?
आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी. अरे यस और नो? Yes, sir. क्लियर है ना बेटा? Yes, sir. और याद रख लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओलिगोपोली, लास्ट टॉपिक है. आज शाम को कॉस्ट का टेस्ट दो. ऑल द बेस्ट. और सबको टेस्ट देना है, राइट? अच्छे से, बिल्कुल. 7 o'clock इट विल स्टार्ट. सो प्लीज सबको देना है. एंड देन यू एनालाइज योरसेल्फ कि भैया कितने मार्क्स आते हैं, क्या होता है, व्हाटएवर. तब तक के लिए बेटा बाय बाय. तो टेस्ट 7 बजे 6 बजे आपने मैसेज. अरे मैंने शायद 7 बजे तुम्हारे ग्रुप में मैंने 6 बजे लिख दिया, बट 7 बजे ही लूंगा मैं. 7 बजे ही मैंने शेड्यूल किया है उसे. 7 o'clock से स्टार्ट होगा. हर टेस्ट 7 बजे हुआ है शाम को. ठीक है? ठीक है ना बेटा? तो तब तक के लिए बाय बाय बेटा. Thank you, sir. बाय बाय.